सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई एम फाइन। सो गाइस, लास्ट टाइम जो मैंने चैलेंज दिया था नवरात्रि का, उसे मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न था। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था जब मम्मी जा रही थी मेरठ, क्योंकि नाना जी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। सो गाइस, उनका ऑपरेशन हो गया था और वो घर आ गए थे, बट उसके 2 डेज़ बाद ही उनकी जो है डेथ हो गई थी, ओनली बिकॉज ऑफ माइनर अटैक। सो इस कारण मैं वो चैलेंज जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी। सो आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट चैलेंज में जो भी लूँगी वो मैं प्रॉपर पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ। और आज का व्लॉग जो होने वाला है वो आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा। और हाँ गाइस, पीछे की जो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है इसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए क्योंकि इन्हें मैं नहीं रख सकती मेरे। सो गाइस, ये जो बैकग्राउंड की आवाज़ है ना, ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा जो घर है ना वो बिल्कुल मेन रोड पे है, तो इस कारण यहाँ से पूरा दिन गाड़ियाँ आती जाती रहती है, तो उनके हॉर्न की आवाज़ पूरा दिन आती रहती है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मिलन सिनेमा है, यहाँ पर सारे में रोड पे गाड़ियाँ आती जाती रहती है, इसलिए उन्हीं की आवाज़ आती है। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं मेरा रूम ना काफ़ी मैसी हो रहा है, तो पहले मैं ये सब क्लीन कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, ऐसे ही मैं चुटकी बजा के सारा काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, ऐसे सारा काम छोड़ के ना मैं बैठ गई हूँ क्योंकि ना मुझे मेरा काम ना ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो चुटकी बजा के मैंने ये बेड सेट करा है ना, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है गाइस, क्योंकि अभी बेड सेट करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे बेड में से ना कुछ सामान निकालना था, जो कि मैं उस टाइम भूल गई थी। सो उसके लिए मुझे ये सारा सामान हटाना पड़ेगा, फिर सामान निकालना पड़ेगा, फिर दोबारा लगाना पड़ेगा ना, तो मुझे सब कुछ ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है सब कैसे होगा। और दूर दूर तक मुझे लग ही नहीं रहा है कि आज का जो व्लॉग है ना वो कंप्लीट हो पाएगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट। आई होप कि मैं ये व्लॉग ना आज का कंप्लीट कर लूँ बस। ऐसे देखिए, जो चुटकी बजा के मैंने सामान रखा था ना वो सारा यहाँ पे दोबारा ऐसे हो गया, मैस क्रिएट हो गया, फिर से देख सकते हैं। और ये मैंने बेड खोल लिया है, जो मैं आपको लड्डू गोपाल का रूम या मिनी रूम आप कह सकते हो वो मैं दिखाने वाली हूँ ना, उसमें उसका सामान इसके अंदर से मैं ढूंढ रही हूँ कुछ, तो वो मैं ढूंढ लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। इस बेड में से सामान निकालने के बाद और सब कुछ सेट करने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पर अपनी बालकनी में। ये तुलसी प्लांट है जिसमें जो मिट्टी रह गई है, खाद बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, तो मैं इसमें जो ये मोटे मोटे कंकड़ होते हैं इन्हें निकाल के और इसमें खाद डालने वाली हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा प्लांट है इन्हें निकालने वाली हूँ। और आप बिल्कुल पास से देखिए, यहाँ पे चींटियाँ भी लग रही हैं, तो ये जो चींटियाँ हैं ना ये सारी पत्तियाँ जो है खा रही हैं, तो मैं यहाँ पर चींटियों से बचाने के लिए दवाई डालूँगी जिससे कि मेरा जो प्लांट है वो ख़राब ना हो। गाइस, मैंने यहाँ पर तुलसी जी में खाद और दवाई डाल दिया, उसके बाद मैंने ये चुन्नी से उनकी साड़ी भी बांध दी है। सो गाइस, ये वाली जो वॉल है यहाँ पे आपने मुझे कई बार वीडियो में देखा होगा, और इस कर्टेन के पास भी मैंने कई बार वेलकम यहीं पर ही करा है। ये वाला जो रूम है ये मेरा रूम है, ये मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था किसी भी व्लॉग में, रूम टूर के व्लॉग में मैंने नहीं दिखाया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो गाइस, रूम की जो सफाई है वो हो चुकी है, सारा कुछ क्लीन हो चुका है, लेकिन आप मेरा बेड देख सकते हैं, तो ये सारा सारा सामान ना कान्हा जी के रूम का है, और आप देख सकते हैं कितना सारा सामान है, तो ये सारा हमें सेटल डाउन करना है इधर। और ये जो कान्हा जी का रूम है ये मेरे बेड के बिल्कुल साइड में है। यहाँ पर मैं और मम्मी गए थे मंदिर, और मम्मी को कुछ सामान लेना था अपने लिए, सो मैं वही उनके साथ लेने गई थी।
मैंने ना रूम बनाने के लिए ये स्टूल लिया है, बट ये स्पेस जो है वो काफ़ी कम है, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो साथ में मैंने ये एक लकड़ी का फट्टा लिया है, वुडन का। सो मैं इसको इसके ऊपर रखने वाली हूँ। ये देखिए कुछ ऐसे। सो स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और ये जो रूम है ना, ये अभी नहीं मैं बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम। ये 1 ईयर से भी ज़्यादा से ये बना हुआ है ऐसे, पर पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ इस स्टूल पे था। बट कुछ महीनों पहले से ये ऐसे वुडन पे मैंने लगाया है, और जब भी मैंने इस पर फ्लावर्स वार्स लगा रखे हैं फॉर डेकोरेशन। सो गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसे डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये टॉवल है जो कि न्यू बॉर्न बेबी का होता है, बिल्कुल न्यू रखा था। सो ये मेरे पास है। सो इसको मैं इसके ऊपर बिछाने वाली हूँ। मैंने इसको बिछा दिया है, और आप ज़रूरी नहीं है यही वाला ऐसा कोई टॉवल लें, आप कोई और भी टॉवल ले सकते हैं, या आप कोई भी गर्म कपड़ा या कुछ भी, अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो आप कुछ भी ले सकते हैं ऐसे बिछाने के लिए नीचे। उसके बाद मेरे पास ये है वाइट कलर का कवर, उसके साइज़ के हिसाब से। तो ये मैं इसके ऊपर बिछाने वाली हूँ क्योंकि ठंड बहुत है। सो मैं इसको इसके ऊपर बिछा दूँगी। सो गाइस, मैंने इसे भी बिछा दिया है। आप इसकी जगह फर वाला जो कारपेट आ रहा है आजकल, वो भी आप बिछा सकते हैं, पर मेरे पास वो नहीं है, सो मैंने ऐसे कवर बिछा दिया है। तो गाइस, उसके बाद ना मैंने ये वुलन का जो कारपेट बिछा दिया है, ये कान्हा जी के रूम के लिए ही है, जिसे मैं विंटर में यूज़ करती हूँ। सो अब विंटर स्टार्ट हो चुकी है तो मैंने इसका यूज़ किया है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ये थर्माकोल का पीस है, इसका मेरे पास अभी कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ मैंने पहले लगा रखा था समर में। अगर फिर कभी लगाना हुआ तो मैं दोबारा लगाऊंगी। तो ये थर्माकोल का पीस हम ऐसे बिल्कुल सेंटर में रख के, इसके ऊपर जो छोटे वाले कुशन कवर होते हैं उन्हें हम इसके ऊपर बिछा के, और अपने बेड को, यानी कि कान्हा जी के बेड को इसके ऊपर रख सकते हैं। उससे जो बेड की हाइट है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी और देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी पूरे रूम में। सो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये कारपेट रखने से भी काफ़ी ज़्यादा लुक आ गया है इसका, और अगर मैं इसके ऊपर भी रखूँगी तो वो काफ़ी अजीब लगेगा। सो उसमें मैं खाली यहाँ पर अब मिडल में बेड रखने वाली हूँ। सो गाइस, ये कान्हा जी का बेड है, और ना ही इसे मैंने कहीं से मंगवाया है और ना ही से किसी से बनवाया है। ये हमारे घर में फर्नीचर का काम हुआ था, तो तभी मैंने खुद से, हम लोगों ने इसे बनाया था, और इस पे हमने डीको पेंट वाइट कलर का करवाया था। उसके बाद ये सारी डिज़ाइनिंग मैंने इस पे एक्रेलिक कलर से कर दी थी, जो कि कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी मिडल में। गाइस, उसके बाद ये इसके साथ मैट्रेस है जो कि हमने इसके नाप का बनवाया था। सो उसको मैंने इस तरीके से बिछा दिया है, और उसके बाद इसके ऊपर हम बेडशीट बिछाएंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, ये है बेडशीट, ये मैंने खुद बनाई है कर्टन से। न्यू कर्टन रखा था उसे, उससे मैंने बेडशीट बनाई है। और ये इसके साथ का ब्लैंकेट है ओढ़ने वाला। ये उसके दोनों छोटे छोटे कुशन कवर। सो मैं इसको बिछाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, ये बेडशीट बिछाने के बाद कुछ ऐसी लग रही है। और ये जो बीच वाला जो कुशन है ना, इसका कवर मैंने बनाया था बट वो खो गया और वो अभी तक मिला नहीं है। सो ये साइड वाले के हैं, और ये वाले जो बेडशीट नहीं हम हटाने वाले हैं। क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो अब इससे काम नहीं चलेगा, तो इसकी जगह मैं कंबल निकालने वाली हूँ। सो वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइस, ये है वो कंबल, या आप इसे रजाई भी कह सकते हैं। सो ये हम विंटर्स में यूज़ करते हैं, तो वो इसके साथ में यही रखने वाली हूँ। और ये मैंने बनाया नहीं था, ये मैंने मार्केट से लिया था। इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये 50-60 तक का ही था शायद। सो ये मैंने लिया था। सो गाइस, बिछाने के बाद ही कुछ ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर अभी जो ये वाली साइड है, यहाँ पे मैं अलमारी रखने वाली हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये है अलमारी कान्हा जी की। यहाँ पर मिरर है, और ये अलमारी मैंने खुद बनाई थी। एसी के साथ जो स्टेबलाइज़र आता है ना, उसका जो बॉक्स होता है, उसकी हेल्प से मैंने बनाई थी। और ये मिरर आई शेडो पैलेट में से एक बड़ा मिरर निकला था,
उसको मैंने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फेविक्विक या फेविकॉल्स की मदद से भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं। और ये मैंने ग्लिटर पेपर का यूज़ करा है। सो ये कुछ ऐसे अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब निकल गया है गाइस, इसका दोबारा लगाना है और ये निकल गया है। तो कुछ ऐसी है अलमारी। एक बिग बॉक्स है, 2 स्मॉल बॉक्स है, नीचे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। बाद गाइस ये फ़ैन है, स्मॉल फ़ैन। ये चार्जिंग की हेल्प से चलता है और इसका भी कोई यूज़ नहीं है क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गई, तो इसे मैं यहाँ पे रख दूँगी साइड में। मैंने इस तरह से यहाँ पे स्पेस बना के इसको रख दिया है। उसके बाद गाइस ये छोटी सी गद्दी मैंने बनाई है बैठने के लिए। इसमें मैंने कुछ नहीं करा है, सेम यही वाला कपड़ा ऐसे स्क्वायर में सिलकर और एक साइड ओपन छोड़ के उसमें रुई भर दी है, तो ये गद्दी बन गई है। इसको मैं यहाँ रख दूँगी। आप ऐसे भी रख सकते हैं डायगनली और आप ऐसे भी रख सकते हैं, तो मैं ऐसे रख रही हूँ। उसके बाद गाइस ये विश बॉक्स है, इसमें हम अपनी चिट्स पे लिख के विश डालते हैं और होप करते हैं कि कान्हा जी हमारी सबकी विशेस जो है पूरी करें। और ये गाइस ये मैंने बॉक्स से बनाया है, ये फ़ैन का ही बॉक्स था, इसको मैंने यूज़ करा है। इस पे यहाँ पे मैंने वुलन को रोल 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 करके यहाँ पे मैंने 2 साइड ऐसे करी हैं और उसके बाद यहाँ पे चिट्स रखी हैं और ये पेन रखा है और इसको मैं यहीं पे इसके साइड में ही लगा दूँगी। आप लोग भी ऐसे विश बॉक्स बना के किसी भी वेस्ट मटेरियल की हेल्प से आप इसको बना सकते हैं। और इसी के ऊपर मेरे पास ये एक स्माइली है, इसको मैं यहाँ पे जो ये बॉक्स है इसके ऊपर ऐसे रख दूँगी। उसके बाद गाइज मेरे पास ये हेयर बैंड है, आप ये वाला डिज़ाइन का ले सकते हैं, पर्ल्स लगे हुए हैं इसमें फ़र के साथ, और भी कोई डिज़ाइन ले सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ, इसके नीचे करके मैं आपको दिखाती हूँ लगाने के बाद। गाइस मैंने लगा दिया है, उसके बाद ये मिडल में खाली लग रहा है, तो ये मेरे पास एक कैट है जो कि फ़ोन के कवर्स पे भी कई बार स्टिक होती है। गाइस मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद गाइस लड्डू गोपाल का रूम है तो गाय का होना तो बनता ही है। सो मेरे पास ये छोटी सी प्यारी सी गाय है, इसको मैं यहाँ पर बिठाने वाली हूँ। ये जब से आई है हमेशा इधर की साइड ही बैठाती हूँ मैं इसे। और ये कुछ टॉयज़ हैं जो कि किशन जी के लिए हैं। सो सबसे पहले ये लॉयन है, इसको मैं यहाँ बिठाती हूँ। उसके बाद ये छोटे छोटे से टॉयज़ हैं तो इनको मैं लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैंने लगा दिए हैं और उसके बाद मेरे पास ये हैं छोटे छोटे प्यारे से मिट्टी के गुड्डे गुड़िया। इन्हें मैंने एज अ सेवक और सेविका रखा है किशन जी की। और ये मैंने दिवाली पे लिए थे, ये मिट्टी के हैं जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं, आप देख सकते हैं। सो इन्हें मैं यहाँ पर खड़ा करने वाली हूँ इसी गद्दी के ऊपर, कुछ ऐसे। आप इसे बेड के अगर आपके पास है तो एक इस साइड और एक इस साइड भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ऐसे खड़ा कर रही हूँ। और गाइस मैं इनके पास एक ये फ्लावर रख रही हूँ। सो ये मैंने फ्लावर रख दिया है इधर। उसके बाद गाइस ये जो वॉल है जहाँ पर इनका रूम है ये काफ़ी खाली लग रही है। वैसे तो मैंने यहाँ पर एक सीनरी लगा रखी है राधा कृष्ण जी की, बट फिर भी यहाँ से ये खाली लग रही है, तो यहाँ पर मैं कील ठोक के एक प्यारी सी, आप मूर्ति कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मैं टांग रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ मैंने कील पहले से ठोक रखी है। तो गाइस ये है वो जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है और देखने में भी काफ़ी सुंदर है। और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो आप कुछ भी टांग सकते हैं, लाइक आप कोई भी सीनरी टांग सकते हैं, आप कोई ड्राइंग बना के लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी लगेगी। सो गाइस मैंने लगा दी है और ये बहुत सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके बाद गाइस मेरे पास ये छोटा सा मिनी प्लांट है जो कि आर्टिफिशियल है और ये ईज़िली आजकल हर जगह मिल जाते हैं। सो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगाने वाली हूँ। सो गाइस
ऐसे भी ये रूम काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन मेरे लिए अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। मेरे पास कुछ बुक्स हैं, ग्रंथ हैं जो कि मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। सो वो मैं रखती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ मेरे पास ये हैं गीता और भी कई सारी बुक्स हैं। ये भी गीता ही है, ये ज्ञान गंगा और ये जीने की राह, ये काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। सो इनको भी मैं यहीं रखूँगी, लेकिन गाइज़ इनको हम ऐसे नहीं रखेंगे, इनको इसमें मैं कवर करूँगी इस वाले क्लॉथ में। उसके बाद हम इसे रखते हैं, फिर मैं रख लेती हूँ, क्लॉथ में कवर कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैंने क्लॉथ में कवर कर दिया और इसको मैं अलमीरा के ऊपर रखती हूँ सारी बुक्स। और अभी एक बुक और है, उसको हम यहाँ रखेंगे स्टैंड के ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सो गाइज़ यहाँ मैंने ये स्टैंड रख लिया है इस तरीके से, और ये है श्रीमद् भागवत, फर्स्ट पार्ट है। सो इसको भी मैं यहाँ पर ऐसे रखती हूँ इस तरह से। अब सो गाइस अब मैं आपको किशन जी का रूम टूर करवाती हूँ। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के तो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। तो गाइज़ ये मेरे क्यूट से कान्हा जी हैं। और गाइज़ अब रह गया मेरा रूम टूर का पार्ट, जो कि मैं बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ, क्योंकि व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है। सो मैं बहुत शॉर्ट पार्ट में ही अपने रूम का पूरा टूर कराने वाली हूँ। सो गाइज़ ये है मेरी बालकनी, जहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था, ये तुलसी का प्लांट है और ये एलोवेरा का, बस बाकी और कुछ नहीं है। सो गाइज़ ये है मेरा रूम। यहाँ पर एंट्री करते ही सामने मेरा बेड है और मेरे बेड के पास में किशन जी का रूम है। उसके बाद यहाँ पर सोफ़ा है, यहाँ पर टीवी, उसके बाद इधर से मेरी बालकनी है, जो कि मैंने आपको दिखा दी है। और उसके बाद ये है सिटिंग एरिया। और ये मैंने कैसे बनाया, अगर इसका भी वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस मेरा रूम टूर और किशन जी का रूम टूर, मिनी रूम टूर, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।